हमारे देश के थिंक टैंक नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत का कहना है कि भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है, इसलिए कड़े सुधार लागू करने में दिक्कत हो रही है। आप किन कड़े सुधारों की बात कर रहे हैं सर? सुधार की बजाय मोदी सरकार तो अपने पहले दिन से ही देश को हर तरह से बर्बाद करने पर तुली है और इस बर्बादी को समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च 2020 तक जब देश में कोरोना का कहर नहीं बरपा था, तब तक ही हमारी जीडीपी गिरकर अपने निमंत्रण स्तर पर आ चुकी थी। आरबीआई से उसका रिजर्व लिया जा चुका था, बैंक बैठने लग गए थे। बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए कुछ बैंकों को एक दूसरे में विलीन करना पड़ा था। उम्मीद है आप ये सब भूले नहीं होंगे सर। हम जीडीपी में बांग्लादेश से पीछे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। आलम यह है कि 2016 के बाद से बेरोजगारी के आंकड़े तक देने बंद कर दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गिरकर शून्य से नीचे आ गया है। आयात निर्यात सब में भारी कमी आई है। भुखमरी इंडेक्स में हम 107 देशों में 94 नंबर पर आ गए हैं सर। जीडीपी यानी विकास दर सिर्फ गिर ही नहीं रही बल्कि संकुचित होती जा रही है। लोकतंत्र का हाल भी किसी से छुपा नहीं है। डेमोक्रेसी के वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंक 41 से लुढ़ककर 91 स्थान पर आ गई है। सर आप यानी कि नीति आयोग के एक एक्सपर्ट थिंक टैंक हैं। आपको तो देश की आर्थिक बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए। 2016 में जब से नोटबंदी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती ही चली गई। नोटबंदी किसका आइडिया था सर? आप यानी नीति आयोग का या किसी और का? एक बात और सर, वो सरकार जिसके आप बाबू हैं, दरअसल उसे जनता, जन सरोकार, जनहित के कार्यक्रम से कुछ लेना देना नहीं है। आज जब हर तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी जनता अपनी बात सरकार से कहने के लिए एकजुट हो रही है, तो आपको इसमें टू मच डेमोक्रेसी नजर आ रही है। थोड़ा तो शर्म कर लीजिए सर। ये डेमोक्रेसी हमें खैरात में नहीं मिली है, इसे हमने लड़ के हासिल किया है। न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो प्लीज सर, आप लोग कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हमारी डेमोक्रेसी पर तो तोहमत मत ला दिए सर।